हेलो सर, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों कॉमन डिफेंस अकेडमी यानी कॉम्बाइंड डिफेंस अकेडमी जो कि निकाली गई दोस्तों, जो कि 2023 निकाली गई दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसके अंतर्गत बात करेंगे इसकी दोस्तों प्रारंभ तिथि क्या है, यानी कि इसकी स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे इसकी लास्ट डेट, इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों। इसकी बात करेंगे कि इसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, यानी कि इसकी परीक्षा तिथि कब है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। बात करें इसकी एज लिमिट यानी इसकी उम्र सीमा क्या है दोस्तों। बात करें इसकी दोस्तों हमारे फी यानी कि इसकी एग्जाम यानी इसकी फीस कितनी है, इसकी परीक्षा फीस कितनी लगी दोस्तों। इसके अंदर सारा में चाहे वो जनरल एससी ओबीसी एसटी या किसी भी अन्य दिव्यांगजन या ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी फीस लगी, सारा वीडियो हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, देने कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत दोस्तों ये एग्जाम निकाली गई है, यानी कि आपको पता है दोस्तों 2023 के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोस्तों। इसका यानी सारा नोटिफिकेशन कवर करें दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लगभग दोस्तों इसके 84 पेजेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके जो मेन टॉपिक्स जो मैं कवर करवा दूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों और भी यार बहुत सारी चीजें जो कि आपके काम की हो सके, यानी कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके लिए आप चाहे वो सेक्शन अर्हता रखते हैं या एज लिमिट रखते हैं दोस्तों। इस फॉर्म को फिलअप करते आपके नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर चैनल पर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वैकेंसी निकाली गई इसके लिए क्या क्या चीजें दे रखी है, हम सारी इस वीडियो में नोटिफिकेशन कवर करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा और याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्म को फिलअप करेगा तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है, सारी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें दे रखी है दोस्तों। तो यूनियन पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग के अंदर एग्जामिनेशन नोटिस निकाला गया दोस्तों 2023 के डेट 17/5/2023 को निकाला गया दोस्तों। लास्ट डेट सबमिशन दे रखी है दोस्तों 6/6/2023 यानी कि 6 जून 2023 को लास्ट डेट है दोस्तों। आपको ध्यान रखना कब है दोस्तों, 6 जून को। 6 जून यानी कि 6 जून को आपको ये फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों। 6 जून 2023 तक ये फॉर्म को फिलअप कर देना आपको। और इसके अंदर दोस्तों आपको लगभग 6/6/2023 को फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों आपको इंक्लूड इन द वुमेन ऑफ द टेक्निकल कोर्सेज के लिए दोस्तों, दोनों के लिए वुमेन के लिए भी एसएससी यानी कि इंक्लूडिंग एसएससी को भी यानी वुमेन इन महिलाओं के लिए भी इसके अंतर्गत पद दे रखे, यानी कि कॉमन वेबसाइट upsc.government आप ऊपर विजिट करके आप इस फॉर्म को देख सकते हो, उसको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स दे रखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट को इंश्योर दे रहे एलिजिबिलिटी आप एग्जामिनेशन क्या क्या दे रखे सारा, यानी कि इसके अंदर पहले से दे रखे, यानी कि आप इस फॉर्म को अगर फिलअप यानी कैंडिडेट पे पहला टॉपिक्स दे रखा है, यानी पहला पॉइंट्स क्या दे रखा है, कैंडिडेट जो है दोस्तों यानी कोई भी कैंडिडेट इंश्योर देयर इज एलिजिबिलिटी द एग्जाम, यानी एग्जाम के लिए आप जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप श्योर होते तभी इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। इसके बारे में क्या दे रहा है थोड़ी कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। द कैंडिडेट अप्लाइंग द एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर दैट फुलफिल इन द एलिजिबिलिटी कंडीशन इन द डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन देयर एडमिशन ऑल द स्टेट एग्जामिनेशन फॉर द प्रोविजनल प्रोविजनल सब्जेक्ट द स्टेट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये कह रखा है यानी कि दोस्तों जो इसके अंदर कंडीशन है, जो कैंडिडेट दोस्तों जो अगर वो अप्लाई कर रहा है दोस्तों एग्जाम के लिए तो वो श्योर होना चाहिए और फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होनी चाहिए, यानी कि जो इसके लिए एग्जीबिशन एलिजिबिलिटी यानी कि इसके दोस्तों शैक्षणिक अर्हता क्या क्या मांगी गई है, यानी कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगनी चाहिए वो सारी आपको फ्यूल होनी चाहिए, यानी कि आपके लिए सारे ही आपको कंप्लीट होने चाहिए तभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। और दोस्तों बाद एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, तभी आप इसमें फॉर्म की परीक्षा के लिए एडमिशन करिएगा। द एडमिशन एट द स्टेज एग्जामिनेशन द प्यूपिल द पर्सनल सब्जेक्ट, यानी कि आप जो पर्सनल सब्जेक्ट दे रहे हैं उसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए आप, उसके लिए एलिजिबल कंडीशन हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। ये सारा इसके अंदर दे रखा है, आप देख रहे दोस्तों। फिर दे रखा है दोस्तों मेयर इंस्टीट्यूट एडमिशन सर्टिफिकेट विल अप्लाई इन द डेट ऑफ हेड सर्टिफिकेट फिर फाइनली डेट द एग्जामिनेशन कमीशन, यानी कि आपको तभी आपको जाकर फाइनली क्लियर होगा तभी जाके आप इस फॉर्म को आप इसके चयन किए जाएंगे दोस्तों। इसके दे रखा है। बाद में वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन रेफरेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी टेकन ऑफ द ओनली कंडीशन द क्वालिफाइड इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि आपके अंदर जो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है कि जो शैक्षणिक अर्हता है वो सारे प्रेफरेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तभी आप इसके लिए टेकन ऑफ ओनली आफ्टर, यानी कि आपको जो कंडीशन कैंडिडेट जो है वो जब सारा आपका काम यानी रिटर्न एग्जाम जो भी आपके फिजिकल मेडिकल जो भी इसके अंदर जो भी चीजें जो क्राइटेरिया मांगा वो पूरा करने के बाद आपको जब क्वालिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट होगा, अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो सारा आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो सही होना, सही जानकारी होना। अगर आपके पास अगर गलत चीजें आपके पास जानकारी और गलत आपको डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर देते तो आपके इसलिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है दोस्तों। के अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान। बात करें तो हाउ टू अप्लाई किस तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपको upsc.government.in पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किस तरीके से फिलअप करना है आपको सबसे पहले तो मोटिवेशन ऑफ ओटीआर वन टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा। मोटिवेशन प्लेस अदर टाइम देन अगर आपको मोटिवेशन ऑफ द आपको संशोधन करना चाहते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का आप अदर दिन ओटीआर प्रोफाइल बनाकर आप इसको फॉर्म को संशोधन कर
सकते हो दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है। बात करें दोस्तों इसका, बात करें यानी कि इसके सारी चीज़ें दे रखी दोस्तों। मैं अगर मैं पढ़ूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, मेन टॉपिक में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो रखते हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को जरूर एक बार अच्छी तरीके से ध्यान रखकर सबसे सारी चीज़ें दे रखी सारे कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन तो मैंने बताई थी दोस्तों वैसे पर, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2023 से 6 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, 6 बजे क्लोज हो जाएगी दोस्तों साइट। और द एलिजिबल कैंडिडेट विल इंस्टीट्यूट द एडमिट कार्ड द 3 वीक बिफोर द कंप्लीट एग्जामिनेशन द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल यूपीएससी वेबसाइट यूपीएससी इंडिया अवेलेबल डाउनलोड कैंडिडेट द एडमिट कार्ड बाय पोस्ट द एप्लीकेशन आर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड इन द ईमेल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कमीशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर द कंटेंट। ये कह रहा है दोस्तों कि इसके अंदर आपको 6 जून को यानी कि फॉर्म को आप फिलअप यानी कि क्लोज हो जाएगी साइट। अगर 6 जून को आपने अगर इससे बाद में फॉर्म भरना चाहा दोस्तों, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। 6 जून को आपको फॉर्म फिलअप कर देना है सीडीएस के लिए, कॉमन कंबाइंड डिफेंस एकेडमी यानी कि लगभग संयुक्त रक्षा अकादमी, कॉम्बिनेड डिफेंस रक्षा अकादमी के लिए आप द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो भी एलिजिबिलिटी, तो एडमिट कार्ड आपको 3 वीक यानी कि 3 सप्ताह पहले आपको बिफोर कॉमन से एग्जामिनेशन से पहले करवा दिया जाएगा, यानी कि प्रोवाइड कर जाएगा। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल यूपीएससी वेबसाइट पर जाके एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग बाय कैंडिडेट एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट भी आपको आपको ये पोस्ट नहीं करवाया जाएगा कि आपको किसी पोस्ट द्वारा आपको पोस्ट द्वारा ये कि आप पोस्ट के द्वारा आपको एडमिट कार्ड ये नहीं करा जाएगा। आपको ऑनलाइन पर जाकर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, वहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम को देना है दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोवाइड वैलिड एक्टिव एंड वेल रिटर्निंग ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कमीशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ यानी कि आपको जो है ईमेल आईडी यानी कि आपकी जो प्रोवाइड जो है दोस्तों रिक्वायरमेंट जैसे कि जो ऑल द एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एक्टिव ईमेल यानी कि आपको जो वैलिड जो एक्टिव ईमेल आईडी वही दें, वही आईडी फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन के समय और अपलोड फॉर द कमेंट माय यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कंट्रोलिंग देन, यानी कि उस समय आपको इलेक्ट्रॉनिक जो ओरिजिनल है आपकी ईमेल आईडी जो एक्टिव है उसी को दे ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिलती रहे दोस्तों। इसका ये दे रखा है। बात करें दोस्तों, बात करें कि पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी, नेगेटिव मार्किंग होगी कैंडिडेट विल बी पेनल्टी यानी नेगेटिव यानी कि मल्टीपल चाहे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर रॉन्ग आंसर होगा, आंसर कैंडिडेट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया उसके लिए माइनस मार्किंग दे रखी है दोस्तों। अब मान लीजिए आप इस नोटिफिकेशन को आप नहीं पढ़ते दोस्तों, तो आपके लिए ये गलत हो सकता है। अगर आपने सही कर मान लीजिए नहीं पढ़ा आपने नोटिफिकेशन, वहाँ पर एग्जाम में गए वो बिना नोटिफिकेशन पढ़ लिया और आपने सारे ही क्वेश्चन गलत करके सही कर सब जो आते थे वो भी कर दिया, नहीं आया वो भी कर दिया, तो आपके लिए एग्जाम ना दिया बराबर ही हो सकता है। तो आपको ये पढ़ना नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। और नोटिफिकेशन कैंडिडेट जितनी भी चीजें दे रखी है नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो आपने सही क्वेश्चन है वही करना है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करना है दोस्तों। बात करें ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रेफरेंस तो ये दे रखा है यार, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर किस तरीके से दे रखा है और इसके अंदर दोस्तों आपको जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर किस तरीके से दे रखा है ये आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स ये भी दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पूरा वीडियो बड़ा जो मैंने टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा, जैसे कि ये सारा जैसे कि एप्लीकेशन काउंटर द गाइडलाइंस कैंडिडेट ये भी दे रखा है। मोबाइल फोन बैनेड रहेगा, आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। और दोस्तों बात करें कैंडिडेट रिक्वायरमेंट ये भी आप अप्लाई ऑनलाइन यूपीएससी साइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई अलाउड सबमिशन आप किसी और के द्वारा फॉर्म को अप्लाई ना कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंट जेंडर ऑफ द वुमेन कैंडिडेट दोनों आपको दोनों के लिए वुमेन और मेन दोनों के लिए ये दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसके दोस्तों इसके अंदर बात करें यानी कि और चीज़ क्या क्या दे रखी है कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दे रखा है दोस्तों कि ये सारा पढ़ लीजिए दोस्तों, मेन टॉपिक में कवर करवा ही दूंगा। जिसके अंदर जो कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी फी कितनी लग रही है, सारा हम कवर करेंगे दोस्तों। बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर सेंटर दिए जाएंगे, आप खुद देख लीजिए कौन से सेंटर पर जाकर आप एग्जाम को जिस एग्जाम सेंटर पर आप डालेंगे वहीं पर आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। सारा जैसे कि आप कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी यानी नेशनल यानी कि भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, कैंडिडेट अनमेरिड होना चाहिए, अनमेरिड यानी कि आप शादीशुदा ना होने चाहिए दोस्तों, सिटीजन ऑफ भारत का नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल अगर आप सब्जेक्ट नेपाल के हैं दोस्तों तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडिया मेरिड इन पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड अमेरिकन अकाउंट कंडक्ट उगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरा एंड इथोपिया, वियतनाम एंड फर्टिलिटी एंड सेटिंग। दोस्तों आप ये समझ लो कि मैंने क्या बोला, लेकिन दोस्तों आप भी इतने समझ आ रहे हैं कि आप खुद पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पे भी आप नागरिक है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा और वहाँ की जो नागरिकता है वो या भारत की नागरिकता के अनुसार काम चलेगा दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है। बात करें एज लिमिट यानी सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस क्या दे रखा है, तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए फॉर आईएमए अनमेरिड होना चाहिए दोस्तों, आप अनमेरिड होना चाहिए यानी बिना शादीशुदा के होना चाहिए। मेल कैंडिडेट बोर्न एंड अर्लियर यानी 2 जुलाई 2000 एंड नॉट लेट एंड 1 जुलाई यानी कि लगभग 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि लगभग आपकी उम्र लगभग 22 साल के समथिंग होनी चाहिए। दूसरी बात करिए यानी कि बोर इंडियन अनमेरिड कैंडिडेट अर्लियर 2 जून 2005 ओनली आर एलिजिबल। ये दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि आप इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये तो दोस्तों आईएमए के लिए दे रखी है, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर के लिए
आर्मी के लिए दे रखी है मिलिट्री ऑफिसर फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, इसके दोनों CDS यानी कॉमन डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय अकादमी के लिए दोस्तों दोनों यानी कि नेवल एकेडमी के लिए IMA के लिए भी है दोस्तों, और ये नेवल एकेडमी। तो नेवल एकेडमी अनमेरिड होना चाहिए, मेल कैंडिडेट बोर्न ऑन द एर्लियर 2 जुलाई 2002 अर्लियर 1 जुलाई 2005 ओनली आर एलिजिबल, इसके लिए दे रखा है दोस्तों। बात करें फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर एयरफोर्स एकेडमी यानी कि तीनों एग्जाम इसके कंडक्ट कराई जाएगी। तो एज लिमिट होना चाहिए 20 से 24 ईयर, यानी 20 से 24 ईयर के 1 जुलाई 2024 एज बोर्न इन अर्लियर 2000, यानी कि इसके बीच में 1 जुलाई 2024 को पूरी 20 से 24 से कंप्लीट होनी चाहिए। 2 जुलाई एंड लेटर 1 जुलाई 2004 के बीच में इसका जन्म होना चाहिए। लीडर इन द कैंडला वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इन DGCA दे रखा है दोस्तों। DGCA जो कि रिलेक्शन है 26 ईयर इन आई बोर्न देन 2 जुलाई 1991 जुलाई 2004 और एलिजिबल। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका ये कह रहा है कि आपका जो जन्म हो दोस्तों 20 से 24 होना चाहिए। 20 से 24 आपका जन्म जो 20 से 24 ईयर 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए। अर्लियर 2 जुलाई 2000 से अर्लियर 1 जुलाई 2023 तक 24 तक होना चाहिए। ए लिमिटेड कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड इन द करंट गवर्नमेंट पायलट लाइसेंस इंश्योर्ड बाय DGCA के तहत, यानी कि इंडिया इन रिलैक्सेबल अब 26 ईयर आई है, यानी कि आप अगर इसके लिए DGCA के अंतर्गत आप आते हैं, पायलट लाइसेंस आपके पास है तो आप 26 ईयर के तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और अर्लियर 2 जुलाई 2091 एंड 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ हो दोस्तों तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। इसके अंदर ये दे रहा है। बात करें दोस्तों ये सारा आपका मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, आप खुद इसके नोट कैंडिडेट विल बी मस्ट बी अनमेरिड मैरिज एंड नॉट परमानेंट एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैरिज एलिजिबल बट ट्रेनिंग प्रायोरिटी मैरिड एकेडमी कम्युनिटी अंडर 11 फैमिली आउट द परमिशन, ये इसके अंदर ये दे रखा है। तो आप ध्यान रखने की कोशिश करने की क्या क्या चीज़ के अंदर दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके जैसे कि वाइट लिव इन द फेमस परमिशन ये फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि आपको अगर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए क्या क्या होगा तो SSC कोर्स और मेन के लिए, यानी कि SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोर्स जो कोर्स मेन के लिए, यानी कि जो इंसान जो मेन वुमेन के लिए, तो ये मेन के लिए यानी कि आदमी के लिए होगा। अनमेरिड मेल कैंडिडेट विल नॉट बी अर्लियर 2 जुलाई 1900 लेटर 2005 के बीच में ओनली एलिजिबल, उसके बीच में जिसका जन्म हो वो इसके लिए कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस हिसाब से आप ट्रेनिंग के लिए होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनाया, अभी बहुत सारी सेक्शन है, हर आपको बतानी है, आपकी एग्जाम फी बतानी है। तो दोस्तों आप सारा इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए ये आप बात कर लेते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो फॉर IMA यानी दोस्तों IMA के यानी कि फॉर IMA इंडियन मिलिट्री ऑफिसर एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई के लिए दोस्तों डिग्री एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वालमेंट, यानी कि आपकी डिग्री BSc यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार की यानी कि डिग्री होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन लेवल की। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री एंड इंजीनियरिंग फॉर यानी कि आपके इंजीनियरिंग की डिग्री में होनी चाहिए नेवल एकेडमी के लिए, नौसेना के लिए। बात करें फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री आप देखो यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए 10th पर लेवल में, और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके अंदर ये दे रखा है, यानी कि आपके पास अगर एयरफोर्स है दोस्तों, एयरफोर्स में आपको जाना चाहते हैं, यानी कि फॉर IMA अगर जाना चाहते हैं आपके लिए डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरी बात करें फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए तो डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर एयरफोर्स एकेडमी के अगर एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं तो डिग्री आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 10th और 12th होना चाहिए, और बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। सारा इसका दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। और जो बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है, क्योंकि मिलिट्री लेवल के एग्जाम दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, तो कैंडिडेट फिजिकल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एडमिशन टू एग्जामिनेशन 2023 गाइडलाइन गिवन है अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स 6 में दे रखा है कि क्या क्या इसके अंदर कि फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। बात करें तो फी यानी कि इसका पैसा कितना लग रहा है, एग्जाम फी यानी कि आपकी एग्जाम इस फॉर्म को भरने की एग्जाम फी कितनी लग रही है दोस्तों। एग्जाम फी की बात करें यानी कि एग्जाम फी जो लग रही है दोस्तों वो लग रही है दोस्तों आपकी जो फी लग रही है दोस्तों वो आपको फी लगेगी दोस्तों। इसके अंदर मैं बता दूँ आपको फीस कितनी लग रही है। तो कैंडिडेट जो है दोस्तों टैक्स SC एंड शेड्यूल का शेड्यूल टाइप कैंडिडेट एक्सपेंड पेमेंट आप रिकल फी 200 रुपये यानी कि 200 रुपये 100 रुपये 200 रिमांडेड बाय मनी एडवांस केस में यूज वीजा बेटर रुपी कार्ड डेबिट कार्ड यूज यानी कि आपका कहने का फैकल्टी ना इन्हें देंगे दोस्तों। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो कैंडिडेट जो है वो दोस्तों एक्सपेंडेड यानी कि इसके लिए कोई पैसा SC ST कैंडिडेट के लिए कोई पैसा एक्सपेंडेड कर रखा है ऑन पेमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट पे एंड फी यानी 200 रुपये दोस्तों किसी कैटेगरी यानी कि रुपीज 200 अदर बाय रिकमेंडेड बाय मनी ब्रांच SBI से SKS से यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपये बेटर से आप कर सकते हैं। किसके लिए, जनरल और अदर कैटेगरी का लोगों के लिए, केवल SC ST और फीमेल के लिए पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, ये तो कह रखा है। अब दोस्तों ये सभी सारी इंपॉर्टेंट बातें अपने कर ली दोस्तों। बात करें दोस्तों अब इसके सिलेबस की। अब सिलेबस में क्या है
है दोस्तों आप सिलेबस में सारी चीज़ देख लीजिए कि मैं दोस्तों केवल स्क्रॉल करूँगा और आपको केवल पढ़ना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है। मैं केवल स्क्रॉल करूँगा किस तरीके से OTR करना है, किस तरीके से क्या करना है आपके अंदर सारे, इतना तो आप पढ़ ही लेंगे क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो आपने इंजीनियर लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, BSc आपने कर रखा, BCom जो भी आप कर रखा है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन दे रखा, लास्ट डेट सबमिशन द एप्लीकेशन 2023 से लगभग 6 जून 2023 फिलअप 6 बजे तक आपको कर देना है दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है। बात करें दोस्तों करप्शन के अंदर विद द कम्युनिस्ट आर्मी आने वाले हेडक्वार्टर्स दोस्तों ये भी दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। कम्युनिस्ट विल भी जो सारा 8 कैंडिडेट। और दोस्तों बात करें इसके अंदर ये जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ द कमीशन। दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बना, फिर से मेरे को डर इस बात का दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाता, मैं पढ़ता हूँ इसलिए अच्छा है कि आप खुद अपने हिसाब से पढ़ लीजिए क्योंकि दोस्तों आप इतना है तो आप इतने पहले एलिजिबल तो होंगे दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन नोटिफाइड करवाना और दोस्तों मेन चीज़ ये है कि आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराना जिससे कि इसके अंदर दे रखी है आपके लिए किसी चीज़ से आप वंचित न रहे। आपका फिजिकल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट एग्जाम कैसे। अब दोस्तों बात करें स्कीम एग्जामिनेशन है, इसका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी, इसके बाद एग्जामिनेशन। बात करें दोस्तों इसके एग्जामिनेशन कंडीशन की बात करें, स्कीम एग्जामिनेशन 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगी दोस्तों, एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज होगी, रिटन एग्जाम होगी आपका। तो रिटन एग्जाम किस तरीके से द कंप्यूटर एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन सो इन द पारा 2 यानी कि 2 टाइप की एग्जाम होगी, इंटरव्यू इंटेलिजेंस पर्सनल टेस्ट वीडियो पार्ट भी अपेंडिक्स 5 यानी अपेंडिक्स 5 पढ़ेंगे, इसके अंदर सारा चीज़ दे रखी है। और सच भी कैंडिडेट बाय फॉर इंटरव्यू इन द स्टाफ सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन सेंटर SSC के द्वारा ये इंटरव्यू लिया जाएगा। सेकंड बात करें कि दोस्तों द सब्जेक्ट ऑफ रिटन एग्जाम आपकी की जाएंगी, द टाइम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड एंड द सब्जेक्ट यानी कि फॉर एडमिशन ऑन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स के लिए ये सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। यानी कि मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों जो कि NDA के तहत, उसको भी जाकर देखिए, उसके भी सारा सिलेबस ऐसा ही दे रखा है, सारी चीज़ ये बस उसमें दोस्तों केवल उसके अंदर दोस्तों हमें 12th मांगा गया है, उसके अंदर सारी चीज़ें वही दे रखी है। और एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी दोस्तों उसमें 100 रुपये दे रखी है, इसके अंदर 200 रुपये दे रखी है। बात करें दोस्तों इसके अंदर कि सब्जेक्ट क्या देखिए इंग्लिश आएगी दोस्तों, इसमें 11 नंबर की 11 कोड और ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर होंगे। जनरल नॉलेज यानी कि आपका जनरल जो सामान्य ज्ञान आएगा दोस्तों वो आएगा 12 नंबर 2 यानी कि ये कोड दे रखा है। इलेक्ट्रिक मैथमेटिक्स याद है 13 यानी कुल मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखा है जिसके दे रखा है। बात करें फॉर एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए दोस्तों तो इसके अंदर दे रखा है, यानी कि जो इसके अंदर लगभग मैक्सिमम मार्क्स भी दे रखे 100 नंबर क्वेश्चन है, 2 घंटे की एग्जाम होंगी सारा, यानी कि लगभग ये 6 घंटे के एग्जाम हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन सभी के अंदर आएंगे दोस्तों। फोर्थ में ऑफिसर और ट्रेनिंग के लिए दोस्तों सब्जेक्ट कोड ड्यूरेशन इंग्लिश के लिए 11 कोड और 2 100 मार्क्स होंगे। अगर आप इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपको एलिजिबल है, आपको उसके बीच में जो मैंने जन्म बताया उसके बीच में आप जन्म है हुआ है और आप इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी जन्म इसकी चरणनी जो भी जहाँ पे भी इसकी होंगी दोस्तों, इसकी जो भी जहाँ पे भी इसकी जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे आपको इस जन्म के आधार पर आपको जो जन्म दे रखा है उसके अगर उसके अकॉर्डिंग आपने जन्म लिया और उसके अंदर आपने एज रखी उसके अंदर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप यानी उसके अंदर दे रखा था यानी कि आपको लगभग 2000 से 2005 के बीच में, अगर 2000 से 2005 के जन्म हुआ तो आप इसके लिए ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए ट्रेनिंग के देकर अपने ट्रेनिंग को अपना यानी कि आपने पहले से उसके बारे में सारी जानकारी आप ट्रेनिंग के माध्यम से ले सकते हैं और उसको ट्रेनिंग देकर आप इसके लिए सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग के भी अगर आपने दे फोर्थ एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ये सारा आपके पास ये पहले से ट्रेनिंग में अभी कंप्लीट कराया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग में के नंबर भी उसके अंदर जुड़ेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें अभी सारा दोस्तों सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस एग्जाम, आप दोस्तों बात करें सिलेबस में क्या क्या आएगा तो सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, स्टैंडर्ड सिलेबस ये क्या क्या चीज़ें दे रखी है सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सारा आपके सामने दे रखा है क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आप खुद पढ़ लीजिए तो आप एलिजिबल होंगे दोस्तों, तो आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब सिलेबस में क्या क्या है, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ज्योमेट्री आएगी, स्टैटिस्टिक्स, एलिजिबल पर्सनल टेस्ट में क्या आएगा सारा इसमें। अपेंडिक्स 6 में इंट्रेंस में कैंडिडेट फीलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है सारा आपके लिए। अपेंडिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आर्टिकल एग्जामिनेशन हॉल, आर्टिकल पैरामीटर एग्जामिनेशन हॉल सारा इसका दे रखा है। एग्जाम पेनल्टी और रॉन्ग आंसर के लिए क्या क्या दिया जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन यानी कि आपका 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो अगर 3 गलत क्वेश्चन होगा तो आपको 1 क्वेश्चन गलत सही काट दिया जाएगा दोस्तों। आपको यानी कि प्रत्येक 3 क्वेश्चन के लिए आपको प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों, 1 सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा, इसके अंदर दे रखा है। बाद यूजर मेंस सिलेक्टेड प्रोवाइडेड कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल दोस्तों, आंसर शीट ऑफ रेटिकुलेशन सारा दे रखा है, इसके सब आप देख लीजिए। थोड़ा आप मार्किंग ये सारा इसके दे रखा है, आपको कोशिश करनी चाहिए क्या क्या इसके दे रखी सारी चीज कवर करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसका सारी चीज कवर करने की कोशिश, आप सारा इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी कवर करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि क्या क्या इसके अंदर मांग रखा है। अब जैसे मान लिया जाए दोस्तों जैसे कि ये तो आप कवर करने की कोशिश करिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर लिस्ट क्या है, इंश्योरेंस पाई सारा आप विषय कोड क्या क्या है,
अब दोस्तों ये सारा पेपर का मामला, पेपर किस तरीके से क्या आएगा, क्योंकि दोस्तों ये अपेंडिक्स 5 गाइडलाइन विद रीजन इन द फिजिकल स्टैंडर्ड रिपोर्ट द कैंडिडेट कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन मेडिकल आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर्स एंट्री एंड सारा इसमें दे रखा है। आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, आपके सामने सारा ही रखा हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए सारा इसमें दे रखा है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई है, सारी आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दे रखी है दोस्तों। आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, सारे अच्छे से कवर करने की कोशिश जरूर करिए, क्या क्या चीज़ें दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा, वीडियो बनाने का डर इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपके सामने सारी चीज़ें वही रहेंगी, केवल पढ़ना आपको है और चीज़ें मेडिकल स्टूडेंट इन द प्रोसीजर इन द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर्स एंट्रीज एंड नेवी प्रोसीजर कंडक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। आप खुद वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ, खुद स्टॉप करके आप फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफिस मेल एंड फीमेल एंट्री के लिए क्या क्या आएगा ये सारा इसमें दे रखा है, खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। वेट एंड हाइट एंड वेट के अनुसार चेस्ट चार्ट नेवी के लिए क्या क्या है सारा इसमें दे रखा है, सारा इसके अंदर सामना सारा आपके सामने यानी कि चीज़ें ऐसे खोल के रखी हुई है, आप सारा चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका क्या क्या हैंड फिंगर जॉइंट के साथ मेलेट फिंगर के नाम उससे पॉलिसी के सिंपल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सारा ये दोस्तों पढ़ने में क्या है कि मैं पढ़ दूँ कंबाइंड सारे मैं पढ़ दूँ, लेकिन दोस्तों पढ़ने में क्या है जॉइंट आपकी आई कैसी होनी चाहिए, क्राइटेरिया CDSE के लिए क्या क्या दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात है, आप समझ रहे हैं ये सब बताने की क्या जरूरत, मेरा बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आप इतनी बड़ी एग्जाम दे तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य नहीं, आपका फर्ज नहीं, बहुत दूर कार्य बनता है। तो आप ध्यान रखिए सारी चीज़ें कराटो कैपिटल सर्जरी यानी कि पोस्ट एलाइसिस स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें दे रखी, को सारी चीज़ दे रखी है, आप खुद पढ़िए। अब दोस्तों मैं क्या है फटाफट करूँगा स्क्रॉल, आप ध्यान रखिए क्या क्या दे रखी है, मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपके अगर स्क्रॉल करने में अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, आप स्क्रॉल करके फटाक से आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं फटाक से आप वहाँ रोक के आप इस वीडियो को बंद आप ये कर सकते दोस्तों। आपके सामने चीज़ें रखी हुई है, आप फटाक से वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी है आपके सामने ये सारी आपके सामने रखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा चाहे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आप स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। चाहे जो मेन टॉपिक थे वो हमने कवर करवा दिए हैं और मेरा मकसद है पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने इस तरीके से बस एक नज़र आपके पड़ जाए, आपके इसके नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे CDS यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो वैकेंसी कंडक्ट करवा रहा है दोस्तों, CDS यानी कॉमन डिफेंस अकेडमी में संयुक्त राष्ट्रीय अकादमी के तहत जो नेवल इसके अंतर्गत नेवल अकेडमी मिलिट्री ऑफिसर नेवल अकेडमी और नौसेना यानी कि आर्मी ऑफिसर और नेवल अकादमी नौसेना और एयरफोर्स के अंदर सारा हमने इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है यानी कि इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसके यानी कि इसकी फी कितनी लग रही है दोस्तों, इसकी एज लिमिट यानी क्या है दोस्तों, इसके सेक्शन यार क्या है दोस्तों, इसके यानी कि इसकी यानी कि सारी इसकी पोस्ट तो वैसे कुछ नहीं दे रखी है, यानी कि सारा इस वीडियो में इसके फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि इसकी सिलेबस कैसा कैसा आएगा सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। वीडियो में सारा हमने इसकी फिजिकल इसके मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा क्या रहेगा सारा इस वीडियो में आपको कवर करा दिया दोस्तों। तो सारा आप कवर करने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ मैंने सामने रख दी दोस्तों। तो दोस्तों सारी चीज़ वीडियो में कवर कर दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर नहीं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।